है ना। व्यक्तिगत जीवन में भी हम बहुत सारे संघर्षों से गुजरते हैं। बहुत समय हो गया है, मेरा ये काम बन नहीं पड़ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, है ना। आपका जवाब सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे सामने एक बड़ा चिंताजनक बात एक खड़ी है, मैं उसके लिए क्या करूं। तब प्रभु आपको कहता है थोड़ा एक्स्ट्रा पावर ले लो, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी ले लो, ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी घर की समस्याएं हमारे सामने रहती है, घर में भी बहुत सारे वाद विवाद रहते हैं। अब घर है तो बहुत कुछ है ना। 2-4 भाई बहनें हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम, 2-4 और नातेवाई के साथ में रहते हैं तो भी प्रॉब्लम। आजकल घरों में किसी पराये को तो सही नहीं सकते, अपनों को तो नहीं सह रहे, लेकिन पराये को तो कभी नहीं सहेंगे, क्योंकि उपवास की प्रार्थना में प्रभु ऐसे कई छोटे छोटे बातें हमें सिखाए हैं। बड़ी बातों को छोड़ दीजिए, छोटी बातें सीखेंगे हम, और छोटी बातों में ही बड़ा प्रतिफल छुपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर पूछने लगे, बोलने लगे कि प्रभु हम उपवास की प्रार्थना कैसे करें। अभी कभी कभी आप लोग भी पूछते हैं, नए विश्वासी लोग को समझाना पड़ता है कि आप उपवास कैसे करते हो, है ना। उपवास करने के कुछ करना नहीं पड़ता, कोई बड़ा पहाड़ लेके नहीं बैठना है। आपको छोटी बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो बाइबल में ही लिखे हैं, तो आप उनकी ओर ध्यान दो, उसमें बहुत बड़े रहस्य छुपे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो बातें बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े रहस्य की बातें प्रभु ने छिपा के रखा है। आमेन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय को देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 16, 17, 18 पद। बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत ही साधारण बातें हैं, जो प्रभु छोटे बच्चों को जैसा सिखाते हैं वैसा प्रभु सिखा रहा है। छोटे बच्चों को हम लोग छोटी छोटी बातें उनके मुंह से जैसे निकलते वैसी बातें करके बताते हैं, है ना। तो प्रभु ने भी अपने विश्वासी भाई और बहनों को छोटे बच्चे जानकर ही उनको छोटी छोटी बातें बताया कि उपवास और प्रार्थना में जब तुम मेरे सन्मुख आते हो तो आपको क्या करना है। बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है। 16 पद को पढ़े। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई न रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। देखा, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट 16वें वचन में प्रभु ने सबसे पहले हमको उपवास की प्रार्थना की सही इंट यानी सही बात बताया। क्योंकि लोग जब उपवास करते हैं तब बहुत यानी दिखावे के काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ये 16 पद का जो तात्पर्य है कि तुम उन कपटियों की नाई, तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं, ये दिखाने के लिए उपवास की प्रार्थना मत करो। पर यह बात यीशु मसीह के समय के लोगों के लिए बताया, हम विश्वासियों के लिए नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करते।
लेकिन मेरे प्रियो, अभी भी अगर हमारे बीच में भी अगर उन शास्त्री फरीसियों के समान अगर कोई ऐसा कपटी उपवास यदि कोई करता है तो उसके लिए ये बात लागू है, हमारे लिए नहीं है। हम विश्वासी लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए, हम यीशु मसीह के लिए जीने और मरने के लिए तैयार लोग हैं। हमारे अंदर में उपवास के विषय में कोई कपट नहीं है। हम पूरे शुद्ध मन से प्रभु की उपस्थिति में अपनी आत्मा प्राण देह को त्याग कर हम ईश्वर के सन्मुख बैठे हैं, ये बात अलग है, ठीक है। पर यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, याद रख लो ये बात। ये किन लोगों के लिए बताया? उस समय के, उसके समय में उसके इर्द गिर्द में बहुत लोग रहते थे, आपको नहीं मालूम। हर समय उसको शोधने, उसको परीक्षा करने के लिए या उस पर छल कपट की बातें लादने के लिए, फिर यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए और यीशु के विषय में गलत प्रचार करने के लिए, और यीशु का कोई भी गलती पकड़कर उसको बदनाम कर दो, ये काम के लिए उस समय के कुछ लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। वो कौन थे? शास्त्री और फरीसी लोग। ये बात यीशु मसीह को इसलिए कहना पड़ा कि वो ऐसे थे। हालेलुया, वो ऐसे थे, इसलिए उनको बताना पड़ा, आपको नहीं। नहीं तो बेचारे उद्धार पाए हुए सच्चे भक्त लोग, आज आप देखो कितने लोग घरों में हैं, लेकिन आप सच्ची भक्ति आराधना के साथ और भूख और प्यास लेकर आप ईश्वर के उपस्थिति में आकर बैठे हैं। ये हमारा सच्चा उपवास है, आमीन। परंतु मेरे प्रियो, ये 16 पद प्रभु ने उन कपटियों के लिए बताया। वहां लिखा है, क्या है? कपटियों के समान उपवास मत करो। उस समय के शास्त्री और फरीसी लोग उपवास करते थे, लेकिन उनका उपवास कपटी, सफेद वस्त्र धारण करके, बड़े बड़े जग्गे पहन के, बाजार में जुल्फे बिखेर कर, बाल इधर उधर करके, ये सब ऐसे घूमते थे ताकि पब्लिक में उनका पब्लिसिटी और उसका नाम हो जाए कि भाई कितना भक्त आदमी है, कितना प्रार्थना कर रहा है। ऐसा करते थे क्योंकि शास्त्री और फरीसियों को उनके समाज में एक नाम बनाना था, यीशु से ज़्यादा, यीशु मसीह से भी ज़्यादा अपनी यानी भक्ति का एक ढोंगी वेश धारण करके वे यीशु से भी अच्छा भक्त अपने आप को दिखाना चाहते थे। ये बात है। हालेलुया। यानी बाजारों में लोग देख रहे हैं, अरे बाप रे, हमारे बड़े साहब देखो, बोले क्या प्रार्थना कर रहे, बोले अरे बाप रे, उनका चेहरा ही उतर गया, बोले उनके बाल ही बिखर गए, बोले कितना उपवास प्रार्थना कर रहा है, बोले कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, बोले देखो, बोले उनका रूप रंग बदल गया, बोले। ये शास्त्री और फरीसी लोग, उस समय के कपटी लोग, अपने समाज में भक्ति का एक भेष धरकर ढोंगीपना करके वो उपवास है हम करके बताते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला पॉइंट उनके लिए बताया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या लिखा है वहां पर? तुम जब उपवास करो तो कैसे करो, कैसे ना करना? कपटियों के समान नहीं करना। उस समय कपटी लोग थे, अभी नहीं, अभी नहीं। आज इसी बात को लेकर कुछ लोग बोलते हैं उपवास नहीं मत करो, बोले अरे भाई हम कपटी लोग नहीं है, हम उपवास करेंगे तो सच्चा उपवास करेंगे, हैं? लेकिन
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उपवास करना अच्छा है, हमारी आत्मा की मजबूती और पकड़, विश्वास बढ़ता है, हमारा हौसले बुलंद हो जाते हैं और हमारी आत्मा में एक नई ताजगी और एक आनंद हमारे अंदर में उमड़ कर आता है। ये महसूस किए हुए भक्त लोग उपवास और प्रार्थना कभी छोड़ते नहीं हैं, जरूर करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि बाइबल में, पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उपवास की, प्रार्थना के बारे में परमेश्वर के भक्तों ने विभिन्न प्रकार से प्रार्थनाएं की और उन्होंने बड़े बड़े जंग जीते। जंग, हालेलुया, बड़े बड़े जंग जीते। जंग, राजाओं के इतिहास को आप पढ़ो, राजाओं ने भी अपना राजकीय वस्त्र उतार कर फेंक दिए और बोरे बांधकर, टाट ओढ़कर, राख पे बैठकर उन्होंने उपवास और प्रार्थना की और प्रभु से उत्तम जवाब भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। बिना तलवार की लड़ाई से, वे प्रार्थना से बड़े बड़े जंग जीतकर कई सेनाओं को हरा डाले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरे प्रियो, राजाओं ने बिना तलवार चलाए युद्ध जीते। कैसे जीते? उपवास और प्रार्थना से। वो लड़ाई नहीं किए। उनके पक्ष में कौन गया लड़ने के लिए? स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आए और शत्रु सेना को पूरी तरह से परास्त करके, पूरी रीति से युद्ध को समाप्त करके दे दिया। जा, तेरा शत्रु कोई बचा नहीं, जाके देख ले। जब सवेरे तक देखते हैं तो पूरी सेना शव बनकर धरती पर बिछाई गई। ये काम किसने किया पता नहीं, है ना? और राजा कहाँ है? प्रभु के भवन में प्रार्थना कर रहा है। अरे राजा को तो तलवार लेके दौड़ना चाहिए, लेकिन राजा उल्टा परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना में बैठा, उपवास में बैठा। और इधर उसकी लड़ाई कौन लड़ा? उसकी लड़ाई स्वर्गदूतों ने लड़कर खत्म कर दिया। आमेन, हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। उपवास की प्रार्थना ये उत्तर लेके आती है। बिना तलवार पकड़े, बिना जंग लड़े आपका जंग जीत गया है। आपका जंग जीत गया, यानी बिना कोई मेहनत, ना हाथ खून से रंगे, ना मेरा कुछ हुआ, सिर्फ मैंने दुआ की और परमेश्वर ने मेरी लड़ाई खुद ही लड़ लिया। फिर ये कितना अच्छा है। हमको लड़ाई करने की ज़रूरत है हमारे शत्रुओं से? हमारे शत्रुओं से लड़ाई करने की ज़रूरत है हमको? नहीं मेरे प्रियो, हमको कोई भी लड़ाई लड़ना नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा जंग हमारा प्रभु ही जीतेगा। उसका नाम है सेनाओं का यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम इसीलिए क्या है? सेनाओं का यहोवा। आपको उपवास में वो जिलाता है, एक नई ताकत, एक नई शक्ति आपके अंदर में, एक नई ऊर्जा डालता है। आप 3 दिन के उपवास के बाद में देखो, आप पहले दिन जैसे नहीं रहते। आप तुम देख लेना, तुम्हारा अंदर ही तुमको सब महसूस होता है। तुम्हारे अंदर में ही तुम मालूम कर लेते हैं कि मैं कुछ हूँ, अभी कुछ मेरे अंदर में अलग महसूस हो रहा है। देखा ये कैसे हो रहा है? अरे खुद आप महसूस कर सकते हो, खुद आपको समझ में आता है कि 3 दिन के बाद में मैं कैसा हूं। आपको समझ में आता है बिल्कुल।
आमेन, हालेलुया। बिल्कुल आपको समझ में आता, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके अंदर का जो एक्टिविटीज़ है आपको समझ आता है कि मैं अब इससे पहले जैसा था वैसा अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा ऐसा एनर्जी लेकर अब खड़ा हूँ। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों के लिए कहा है। वे अपना मुंह बनाते हैं, उदासी उनके मुंह पर छाया रहता है, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें क्या जाने। मैंने बताया ना, फिर क्या बताया मैंने, ये लोग क्या चाहते हैं, उसके पीछे का क्या है उनका उद्देश्य। वो क्या चाहते हैं कि लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमें क्या जाने। फिर अब ये ढोंगी नहीं है, ये ढोंगी प्रार्थना नहीं है। लोग हमें क्या जाने, उपवासी जाने। हम लोग और दूसरे पॉइंट में देखते हैं। अब दूसरा 17 पॉइंट, 17वां वचन। परंतु जब तू उपवास करे, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। अब तू जब उपवास करे, अब आ गए हम लोग अपने आप पर। वो किसके लिए था? वो शास्त्री और फरीसियों के लिए था। अब ये तू मतलब हम, अब मैं अपने आप से कह रहा हूं तू बोलो। अभी सब लोग अपने आप से बोलो। प्रभु यीशु मसीह तू बोल रहा है, यानी मैं जब मैं उपवास करूं तो क्या करना चाहिए बताया। क्या करना चाहिए? तेल मल, बढ़िया चिकना तेल लगा, नहा धो के तेल लगा के सेंट मार के परफ्यूम मार के एकदम फिटो फिट। अरे शादी में जा रहे, ऐसा तैयार होना। फर्क पड़ना ना, बहुत फर्क है। बातें समझने और उसको खुलासा करने में बहुत सच्चाइयां बाहर निकलती। तो हम लोग उपवास रहे तो एकदम चकाचक बढ़िया अत्तर मार के निकलना। कहाँ जा रहे भाई? शादी में तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं जा रहा हूं। ऐसा रहना चाहिए कि आप कहीं सचमुच ही पार्टी में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको नए नियम के कलीसिया के अच्छे विश्वासियों को, जो लोग प्रभु के लिए मरने जीने के लिए तैयार रहते हैं, सच्चा उद्धार और मन फिराव के साथ में हमने अपने जीवन को बदल दिया और प्रभु के चरणों में आकर उसके संग सांस बनकर जी रहे हैं। हम ऐसे विश्वासी भाई और बहनों के लिए परमेश्वर ने साफ कहा कि तू एकदम बढ़िया तैयार होके, तेल लगाने का तात्पर्य एकदम मस्त तैयार हो जाओ। मेरे प्रियो, तेल का मकसद अभिषेक भी होता है। परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से भरे रहो। जब तुम उपवास करने जा रहे तो आप तेल परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से भी सुसज्जित रहो कि आज मैं प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और वहाँ पर 17 में दूसरी बात है, मुंह धो ले। क्या बोलते हैं? मुंह धो ले। सच्चे विश्वासी लोग क्या धोते हैं? जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो क्या धोते हैं? अरे बाथरूम में नहा के तेल लगा के आए ना, अभी मुंह धोने की बात है। अभी
मुंह धोने का मतलब मुंह नहीं, आपके अंतरंग को धोना है। हालेलुया। क्या धोना है? यहां लिखा है मुंह करके, मुंह धो ले। मुंह धो लेने का तात्पर्य है आप अपने अंतरंग को शुद्ध करें, आप अपने अंतरंग को पवित्र करें, शुद्ध करें। आपके अंतरंग में जितने भी जो बातें हैं वो सब पहले क्लीन करो, निकालो बाहर। कितने लोगों से आपका मनमुटाव है, कितने लोगों से आपका झगड़ा रगड़ा है, कितने लोगों से आप खफा है, कितने लोगों के साथ में आपका नहीं पटता है। अगर किसी पर आपने जलन रखा तो वो जलनशील बातें आपकी प्रार्थना को रोक देंगे। आमीन, हालेलुया। हम विश्वासी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे विश्वासी हैं वो अभी भी अपने भाई और बहनों को माफ नहीं करते। मैं सच बता रहा हूं, नहीं करते। सिर्फ पास्टर जब बोलता तब करते, फिर बाद में जाके वो अगर समझो गली में और कहीं मिल गया ये ऐसा, अरे ये तो अभी सुन के आई वचन, अभी तो पास्टर साहब ने बताया। अपने भाई बहनों से मुंह नहीं फेरना, अब मुंह नहीं फेरना। परमेश्वर कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा और आपके लिए कभी भला ही नहीं होगा। आप बैठे ना उपवास के लिए आए ना, तो उपवास के लिए जब आए हो तो सबसे पहले आपको अपना मुंह धोना है, मतलब आपका हृदय धोना है। हृदय, आपका हृदय शुद्ध अगर है तो आपकी प्रार्थना प्रभु के पास में सुगंध होम के जैसा चढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो आपकी प्रार्थना कैसा प्रभु के पास में पहुंचेगा? बोलते हैं सुगंध धूप के समान चढ़ जाएगा। हालेलुया। సుగంధ ధూపము వలె నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి। आमेन, हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुगंध धूप के समान अगर परमेश्वर को चढ़ाया जाए तो मेरे प्रियो, आपके पास में कोई समस्या और कोई ऐसी बीमारी आपके पास में बची नहीं रहेगी। मैं बोलता हूं, बची नहीं रहेगी। सुगंध होम के जैसा हो जाना चाहिए आपकी प्रार्थना। हम चाहते हैं ना, प्रार्थना के लिए ही ना इतने सब कुछ कर रहे हैं अपन, पेट पूरा जलाकर, पेट में पूरा तकलीफ होने के बाद में भी हम लोग उपवास है ये कमिटमेंट से बैठ जाते हैं, है ना। उपवास है ये कमिटमेंट से हम अपने अंदर में ये ख्यासा रखते हैं, नहीं कुछ भी हो जाए मैं उपवास में हूं, मैं पलटूंगी नहीं पीछे। आप खाने की तरफ कभी नहीं देखेंगे, आप पेट जला के भी आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी प्रार्थना मेरे प्रभु के चरणों में सुगंध धूप के समान पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुंह धोने के तात्पर्य में मैं बहुत से बातें आपको बता सकता हूं। आज हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन कपटियों के समान मत जिए। इसलिए प्रभु ने 16 पद में पहला पॉइंट में बताया कि उन कपटियों के जैसा। हालेलुया। तो फिर आप कपटी हैं? अगर आप ऐसा रह के अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर आप कपटी हैं। फिर 16 वचन पूरा होता है, 16 वचन पूरा होता। मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर आप कपटी है तो फिर 16 वचन आपके लिए लागू है। आप ही शास्त्री और फरीसी हैं। अपने अंतरंग को आप धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें, फिर आप उपवास करें, फिर आप प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थना सुगंध होम के जैसा प्रभु को अर्पण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो स्वीकार भी करेगा।
वो सुगंध होम को लेगा और हवन कर लेगा। ये बहुत बड़ा रहस्य आपने सीखा है आज, स्मरण रखे। आप प्रार्थना बहुत करते हैं, मालूम है, आप बहुत प्रार्थना करते हैं, पर इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आप अपने मुंह धोने का मतलब अपने आप को जब आप शुद्ध नहीं करेंगे, आपकी शुद्धिकरण की कोई बात अगर आप नहीं करते तो आपकी प्रार्थनाएं पूरे व्यर्थ 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 ही है, कोई फायदा नहीं होगा। तो नए नियम की कलीसिया और नए नियम के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू तेल लगा और अपना मुंह धो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब आप एक सच्चे उपवासी और परमेश्वर के चाहने वाले ऐसे योग्य लोग बनेंगे। मेरे प्रियो, मुंह धोने का तात्पर्य यही है कि हमारा अंतरंग को पहले शुद्ध करें। किसी के प्रति आप क्रोध मत रखें, किसी के प्रति आपके मन में दिन भर कुड़कुड़ाहट, हर रोज कुड़कुड़ाहट दूसरों के ऊपर में। हम अपनी कुड़कुड़ाहट हम जो उनके लिए कर रहे हैं वो हमारा शरीर खराब कर देगा, हमारा ही नुकसान होगा। ये भी बात मैं आपको बता देता हूं। आप किसी पर अगर कुड़ रहे हैं, किसी के ऊपर में आप जलन रखे हैं, किसी के ऊपर में अगर आपको क्रोध है, गुस्सा है, दिन भर उन्हीं के विषय में आप बोलते रहते, कुड़कुड़ाते रहते हैं। कुड़कुड़ाने वाला प्राणी प्रभु को कभी पसंद नहीं है। आपको मालूम है इजरायलियों को जंगल में परमेश्वर ने क्यों मारा मुझे बताइए। जंगल में इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्यों मारा मुझे बताइए। हाँ, क्या करते थे वो लोग, क्या किए थे वो लोग? परमेश्वर के दास और परमेश्वर के विरुद्ध क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं। विश्वासी होने के नाते आपको एक बात अपने जीवन में रखना है, अगर कोई भी अपने को खट्टे मीठे बातें अगर बोल भी दे तो उसको ज़्यादा देर पालना नहीं और ज़्यादा देर अपने माइंड में, अपने दिल में रखना नहीं। वो शैतान का कड़वा अंकुर है, कड़वा जड़ है, जिसके विषय में इब्रानियों के किताब में लिखा है। ठीक है, कौन सा जड़ है वो? कड़वी जड़। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में लिखा है कि वो कड़वी जड़ है, वो अगर बढ़ जाएगा तो आप उसके द्वारा नष्ट हो जाएंगे, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इब्रानियों 14 और 15। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट बात है विश्वासी के जीवन के लिए। मेरे प्रियो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप अपने बाइबल में इसको अंडरलाइन करके रखो। ये बहुत बड़ी बात है जो आज पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को, नए नियम के विश्वासियों को सिखाता है। कड़वी जड़ अच्छा नहीं, हमारे अंतरंग में कोई भी कड़वी जड़ पालना नहीं। वो उलट आपको ही खराब करेगा, आपके जीवन को और आपके अगली पीढ़ी को खराब करेगा। साफ लिखा है, वो कड़वी जड़ किसको कष्ट देगी? वो तुमको ही कष्ट देगा। आप देखो किसको कष्ट देगा वो? हाँ, अगले वालों को देगा। जिसने तुझे घायल किया, जिसने तुझे बुरा भला कहा, क्या उसका नुकसान है या फिर तुम्हारा नुकसान है इसमें?
किसका नुकसान है? वो कड़वी जड़ उलट वो तुम्हारा ही नष्ट करेगा, ऐसा लिखा है, तुम्हारा ही नष्ट होगा। नीति वचन में भी लिखा है, अगर हम किसी पर जलते हैं तो हमारी हड्डियां जल जाती है, हम ही बीमार हो जाएंगे। हड्डियां जलने का मतलब बीमार होना। मेरे प्रियो, इन बातों के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित भी हो सकते हैं। प्रभु हमें निकाल देगा, उसकी उपस्थिति से दूर कर देगा। ये बातें हमको परमेश्वर से दूर करेंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी बातें अच्छा नहीं, विश्वासियों को अच्छा नहीं, परमेश्वर के बच्चों को अच्छा नहीं। सारे लोगों से हमारा खट्टे मीठे बातें होते हैं और जीवन है तो रोज इस संघर्ष में कोई ना कोई अच्छा बुरा मिल ही जाता है। तो बुरा मिल गए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसके साथ में बुरा करो, नहीं मेरे प्रियो, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में मसीह है। मैं मसीह का सा हूँ, मैं मसीह के जैसा चलूँ और मसीह के जैसा बोलूँ और मैं मसीह के जैसा ही बर्ताव रखूँ। मेरा बुरा भला कहने वालों को भी मैं माफ़ करता हूँ और उनके साथ ही मिलकर चलता हूँ। ये मसीहा ने मुझे सिखाया और मुझे यही बात अच्छी लगती है। कोई बुरा नहीं है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, जिससे तुम परमेश्वर के सामने बेखट के जा सकते हो। बिल्कुल हूबहू उसके सामने मुखामुखी, आपको कभी डर नहीं लगेगा। आप प्रभु के सामने बेकट के जा सकते हैं, बेकट के चल सकते हैं, क्योंकि आप सबसे मेल मिलाप रखते हैं और सबसे प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर में फूटकर निकलने मत देना। वो फूटकर हमें ही कष्ट देगा करके लिखा है, हमें कष्ट देगा और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। हम ही नहीं, हमारा साथ, हमारा सब कुछ, हमारा पूरा परिवार भी उसके ही द्वारा नष्ट हो जाएगा। यस, हम ही नहीं, हमारे साथ के लोग भी खराब हो जाएंगे। देखो, वो जहर के जैसा है, फैल जाता हो, एक इंसान में से दूसरे इंसान में फैल जाता। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ, अरे छुए तो अरे बाप रे, दूर 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 10 फुट दूर। क्यों? वो फैलने वाली बीमारी है, तो ये भी फैलने वाली बीमारी है। अगर आप कड़वे हैं तो आपका पूरा घराना, आपका पूरा परिवार कड़वा हो जाएगा, याद रखना। फिर से हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। गुप्त में तेरा पिता जो देखता है वो तुझे क्या दे? प्रतिफल दे। आमीन। इन 3 वचनों में हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बताया। उधर शास्त्री फरीसियों को भी, उनको भी मैसेज बताया और फिर इधर विश्वासियों को बताया। फिर उसके बाद में आखिरी में प्रतिफल के विषय में भी बताया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सही उपवास अगर कर रहे हैं, सच्चा उपवास अगर आपका है, तो वहाँ नीचे 17 पद में इतना सुंदर बात लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त
गुप्त में तुझे उपवासी जाने। आमीन। अब आप क्या चाहते हैं, लोग आपको उपवासी कहे या परमेश्वर? लेकिन आप उपवास करते हो तो आपकी सच्ची उपवास को कौन देख रहा है? आपका परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका पिताजी देखना चाहिए, और वो भी गुप्त में, दिखावा वाला नहीं, गुप्त बिल्कुल। आपने प्रार्थना कब किया, क्या हो गया, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। आप एकदम सीक्रेट में, एकदम गुप्त में, तुमने जो सच्ची उपवास और प्रार्थना तुमने किया, आपके पिता ने गुप्त में उसको देख लिया। हम चाहते हैं कि आपका प्रतिफल आपके पिता से आपको गुप्त में ही मिले। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आपकी प्रार्थना सुगंध होम के जैसा हो, जो प्रभु को अर्पण होवे और प्रभु उसको स्वीकार करे और प्रभु उसका हवन भी कर ले। क्या बात है, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसे अपने आप को, हम अगर बदल कर, अपना मुंह धोकर अगर ईश्वर के सन्मुख जाते हैं, तो हमारी सच्ची उपवास प्रभु ग्रहण करेगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर, हमारा प्रार्थना का जो जवाब है, वो निश्चय ही हमारे गोद में डाल देगा और हमारा कोई भी प्रार्थना रुकावट कभी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। ऐसे ही अनेक वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है बिलीवर्स चर्च मिनिस्ट्रीज घुघुस। अधिक जानकारी के लिए और प्रार्थना निवेदन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।